हे गाइस, मेरा नाम है अरबाज कुरैशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं BYK एकेडमी ऑफ साइंस। 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। नाम है ग्रेविटेशन, जिसका सेकंड वीडियो है ये। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि दिया है न्यूटन ने। न्यूटन की एक बहुत पुरानी कहानी मशहूर है जिसमें वो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, एप्पल का ट्री होता है। अचानक से एक एप्पल उनके सर पे गिर जाता है। सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको एक लॉ के माध्यम से हम तक के पहुंचाया है और आज वही लॉ हमको डिस्कस करने का है। तो चलिए देखते हैं लॉ क्या है। नाम है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें उन्होंने एक पूरा लॉ है फॉर्मूले के। अगर ये फॉर्मूला हमको आ जाता है तो समझ जाइएगा कि हमको लॉ आ गया। उसके पहले एक छोटा सा वीडियो जैसा एनिमेशन देख रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसको हमने दिया ऑब्जेक्ट नंबर 1, इसको दिया हमने ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब आप सोच रहे होंगे ये M1 M2 क्या है, तो ये है मास। ऑब्जेक्ट नंबर 1 का मास है M1, ऑब्जेक्ट नंबर M2 का मास है ऑब्जेक्ट नंबर 2 का मास है M2। ठीक है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए दोनों ऑब्जेक्ट को क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गए। दोनों क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो न्यूटन भी यही बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। तो न्यूटन कहते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी वस्तु है, सब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है एक फिक्स फोर्स के साथ। अब जितने भी वस्तु है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट है, अब वो हर चीज जिसको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है ना। जिस चीज को हम हाथ लगा सकते हैं वो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं अभी लैपटॉप से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं खुद भी एक ऑब्जेक्ट हूँ। मेरे साथ अगर कोई रहेगा, साथ में खड़ा है, आपका कोई फ्रेंड है, वो भी ऑब्जेक्ट है। तो आप सोच रहे होंगे कि आप और आपका अगर कोई फ्रेंड एक साथ खड़े हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते। जिस तरीके से ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं और चिपक जा रहे हैं, तो हम दोनों मतलब कोई और इंसान के साथ मैं ऐसा अट्रैक्ट क्यों नहीं होता, हमारे ऊपर फोर्स क्यों नहीं लगती। तो इसका जवाब मिलेगा आपको वीडियो की एंड पे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है। तो लॉ पढ़ने के लिए थोड़े से टर्म्स चाहिए। क्या है लॉ पढ़ने के लिए, कुछ टर्म्स हमको मालूम रहने चाहिए, जैसे कि फोर्स, डिस्टेंस, मास, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। उसके पहले फोर्स और डिस्टेंस जो है ऑलरेडी 8th क्लास में और 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। देखते हैं फोर्स क्या है। और अगर आपने 8th और 9th क्लास में नहीं पढ़ा है तो हमारी 8th और 9th क्लास के लिए भी वीडियो आने वाली है, उसमें आप फोर्स और डिस्टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन है जो कि कार को पुश कर रहे हैं। इधर पे ये जो किड है वो डॉग को पुल कर रहा है और यहाँ पे एक किड है जो फुटबॉल को किक कर रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जब पुश कर रहे हैं तो फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम किसी चीज को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब मैं फोर्स की डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि डेफिनेशन के अगर उससे जाते हैं तो काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो फोर्स होता क्या है, जब हम कोई इस चीज को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो हम उस पे ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ये जो पर्सन कार को धक्का दे रहा है, इसका मतलब ये कार पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। उसी तरीके से ये खींच रहा है, इसका मतलब ये क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इसने किक किया, इसका मतलब इसने क्या किया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। उसी तरीके से मैग्नेट अपने तरफ नील को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आयरन की कोई भी चीज को अट्रैक्ट करते हैं तो भी उसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। उसी तरीके से आपने कॉम्ब को कभी अपने सर पे घसने के बाद कागज के ऊपर रखा होगा तो कागज के टुकड़े कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कॉम्ब भी उनके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। बात करते हैं डिस्टेंस की।
डिस्टेंस क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। आपको अच्छे से पढ़ना है तो 9th क्लास की वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए से बी पे जाने के मैंने इधर पे 3 रास्ते बनाए हैं। एक ये स्ट्रेट, एक इस तरीके से गया है और एक कुछ इस तरीके से घूमते हुए। तो ये तीनों के तीनों रास्ते हैं और ये डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। अब एक पर्सन था जो ए से बी पे गया, तो जब वो ए से निकला, कहां से निकला? ए से निकला, तो जो रास्ते पे चलेगा, जो पाथ वो ट्रेवल करेगा, वही उसका क्या होगा? डिस्टेंस। अब ए से बी पे आने के लिए उन्हें हो सकता है ये पाथ से आए तो ये भी उसका क्या हो गया? डिस्टेंस। हो सकता है इस पाथ से आए तो ये भी क्या हो गया? डिस्टेंस। हो सकता है ये तीसरे पाथ से आए तो ये भी क्या हो गया? डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी, सिंपल, उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस। ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। मास किसको बोलते हैं? मास किसको बोलते हैं? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर और सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। आपके हाथ में मोबाइल है, कितने ग्राम का है, कितने केजी का है, वही उसका क्या है? मास है। और ये मास की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? सेम, कहीं बदलती नहीं है। फिजिक्स में 2 चीजें होती है, मास और वेट। मास हर जगह सेम होता है, वेट हर जगह डिफरेंट होता है। अर्थ पे अलग है, मून पे अलग है, ठीक है, मार्स पे अलग हो जाएगा। मास और वेट का डिफरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे साथ और देखते रहें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरी की वैल्यू बढ़ेंगी, एक की वैल्यू घटाएंगे तो दूसरी की वैल्यू घटेंगी। एग्जाम्पल भी यहाँ पे मौजूद है कि आर की वैल्यू बढ़ाए तो टी की वैल्यू बढ़ गई, आर की वैल्यू 3 से 2 पे आया तो टी की वैल्यू भी कम हो गई। मतलब एक की वैल्यू बढ़ा रहा हो तो दूसरी की भी बढ़ रही है, दूसरी की कम कर रहा हो तो पहले की भी कम हो जा रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको बोलेंगे? एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है। एफ के सामने में कौन है? m1 m2। इसका मतलब एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, पर डिवाइड के नीचे में कौन है? d का स्क्वायर है। इसका मतलब एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? d का स्क्वायर। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? अगर एक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरे की कम होंगी, दूसरे की कम करेंगे तो पहले की, मतलब बढ़ाया तो एफ, अगर d की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो f की वैल्यू कम होंगी, d की वैल्यू कम करूंगा तो f की वैल्यू बढ़ेंगी। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वापस अपनी वीडियो पे। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। m1 m2 क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। f क्या है? फोर्स। न्यूटन कहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फिक्स फोर्स के साथ, और उस फोर्स का उन्होंने फॉर्मूला दिया है, और वो फॉर्मूला क्या है? F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। इसका मतलब F फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द, अब इन दोनों मास के बीच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोडक्ट। इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, मतलब मास m1 और मास m2। और जनरल वर्ड में बोलना है तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एंड और क्या दिखाई दे रहा है कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। डी स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गया हूँ। नहीं समझा तो कमेंट में बताइए। ठीक है।